नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीटेट 2021 के न्यू सिलेबस की, साथ ही बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की, साथ ही बात करेंगे इसकी तैयारी कैसे करें, यानी 450 प्लस नंबर लाने का जुगाड़ क्या है, तरीका क्या है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2021 से संबंधित हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स अगर आप पीटेट 2021 का एग्जाम देना चाहते हैं या इसका फॉर्म आप भर चुके हैं तो ये आगे की 5 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पीटेट 2020 में ऐसा हुआ है जिस विद्यार्थी के 400 नंबर आए हैं उसको भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सर आप ऐसा बोल के विद्यार्थी को निराश कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। सत्य सत्य होता है और सत्य को बता देना ही अच्छा होता है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करते हैं पीटेट 2021 की न्यू सिलेबस की। तो फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न, न्यू सिलेबस दोनों ही चर्चा करने जा रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा कि 450 प्लस नंबर कैसे लाया जा सकता है। तो इसके पेपर में आपके पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है। पहला पार्ट मेंटल एबिलिटी, दूसरा पार्ट टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, तीसरा पार्ट जनरल अवेयरनेस और चौथा पार्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब फ्रेंड्स ध्यान देने की बात यह है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो पार्ट है उसमें आपके हिंदी लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन दे रखे होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन दे रखे होंगे। जो आपको OMR सीट दी जाएगी उसमें आपको टिक मार्क करना होता है पहले से कि भाई आप किस लैंग्वेज के क्वेश्चंस करना चाहते हैं। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी के क्वेश्चंस कीजिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस कीजिए, लेकिन आपको कोई एक ही लैंग्वेज के क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि OMR सीट में आपके टोटल 200 गोले ही दे रखे होते हैं और सवाल कितने हैं, 250। तो 250 में से 50 क्वेश्चन या तो आप इंग्लिश के मत कीजिए या फिर आप हिंदी के मत कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई लैंग्वेज में आपको केवल और केवल एक ही लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन करने होते हैं। बात नंबर 2, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके ये जो पेपर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें कि प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यानी इस पेपर के अंतर्गत आपको टोटल 200 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है। यानी इस पेपर की टोटल मार्किंग आपके 600 नंबर की होती है। इस 600 में से जो विद्यार्थी 450 प्लस नंबर लाता है, बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके 450 प्लस नंबर आते हैं, लेकिन जिनके 450 प्लस नंबर आते हैं वो एक ही कॉलेज भरते तो उनको वही एक कॉलेज मिलने के पूरे चांस होते हैं। बात नंबर 3, फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि इसके जो पेपर में 4 पार्ट्स होते हैं उसमें मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस तथा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसके प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलते हैं और अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको बिल्कुल 0 नंबर मिलता है। लेकिन इसका एक पार्ट होता है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का। तो फ्रेंड्स इस पार्ट के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। इस पार्ट के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से आपको जवाब देना होता है। फ्रेंड्स मान लीजिए कि यही एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इसके सेकंड पार्ट यानी टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में, और मान लीजिए कि उसके नीचे ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एक ऑप्शन सही करते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर होता क्या है कि इसके क्वेश्चन में इसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो उसके आपके 3 नंबर का अंकन होता है, और उसके बाद कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो उससे कम करेक्ट होगा तो उस ऑप्शन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो उससे भी कम करेक्ट होगा तो उसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है, और उसके बाद कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता है और उसके आपको 0 नंबर दिए जाते हैं अगर आप वो करते हैं तो भाई ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने आप में पीटेट 2021 के इस पेपर में। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपके टॉपिक वाइज सिलेबस की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं आपको पेपर का पैटर्न बता चुका हूँ। इसमें अगर बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की तो इसमें आपके रीजनिंग, इमेजिनेशन, निर्णय और निर्णय करना, रचनात्मक सोच, सलाह, आहरण, ये टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड की। तो इसमें सामाजिक परिपक्वता,
परिपक्वता, नेतृत्व, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध, उसके बाद फ्रेंड्स संचार, जागरूकता, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि इन क्वेश्चंस का जो उत्तर का अंकन होता है वो 3, 2, 1, 0 के पैमाने में किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें आपकी करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें कि भारतीय हिस्ट्री और संस्कृति, उसके बाद भारत एवं इसके प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद महान भारतीय व्यक्तित्व, अतीत और वर्तमान, उसके बाद पर्यावरण जागरूकता, उसके बाद राजस्थान आदि के बारे में संबंधित जानकारी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह आपके तीसरा पार्ट था जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित था। उसके बाद लैंग्वेज से संबंधित पार्ट में बात करते हैं, तो लैंग्वेज में आपके वोकैब यानी शब्दावली पूछी जाती है। उसके बाद कार्यात्मक व्याकरण, उसके बाद वाक्य संरचनाएं, और उसके बाद लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए, उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, YouTube पर कई सारे वीडियोस उपलब्ध होंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि हम पीटेट 2021 का पूरा सिलेबस आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि पीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसका कोई भी सिलेबस यहाँ पे निर्धारित नहीं होता है। और पीटेट का ये मानना है कि अगर सिलेबस निर्धारित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को पिकअप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी विद्यार्थी को फुल ऑफ सिलेबस बताओ ही मत और उसको पिकअप करो। और यही वजह होती है कि पीटेट का जो एग्जाम होता है, मान लीजिए 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर घर पे नहीं ले जाने दिया, तो ये 2020 में नहीं हुआ है, ये सालों से परंपरा चलती आ रही है, यानी पेपर घर पे ले जाने दिया नहीं जाता है, जिससे कि आगे वाले विद्यार्थी या वो विद्यार्थी जो कॉलेज नहीं मिलती हैं वो फिर से पीटेट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको पेपर तक का पता नहीं होता है और ऐसी स्थिति में उनकी तैयारी गड़बड़ा जाती है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं लेनी है। अब आप भी पूछोगे कि सर दिक्कत क्यों नहीं लेनी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिलेबस को मारो गोली, सीधी सी बात है, सीधी टिचकियों गोली मारो। इसमें इसके पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है। लैंग्वेज में दोनों में से कोई एक लैंग्वेज करनी होती है, और उसके बाद आपके टीचिंग एटीट्यूड तथा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किस प्रकार से देने होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि सर तैयारी कैसे करनी है, 450 प्लस नंबर कैसे लाने हैं। तो फ्रेंड्स जॉबलक ने आपको 2020 का पूरा पेपर पहले से उपलब्ध करवा रखा है। आप चैनल जॉबलक पर विजिट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख व्यूज इस वीडियो पर आ रखे हैं, जिसमें कि संपूर्ण प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा रखा है। तो आप इस वीडियो को देखें। आप इस वीडियो में मैंने जो 200 क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक्स को देखें कि किन टॉपिक्स से पीटेट ने क्वेश्चंस को उठाया है, और उनका अलग से एक विश्लेषण तैयार करें कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, और उन टॉपिक्स को क्लियर करें। और उससे अच्छी बात है कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे 2-3 वीडियो और उपलब्ध करवा रखी है पूर्व में मॉडल टेस्ट पेपर की, तो उन वीडियोस को भी देखें। और उसके बाद पीटेट 2017, 2018 इसके पेपर भी मैंने आपको चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं, तो आप वो भी देखें। सबसे बड़ी बात यही है कि जो विद्यार्थी कम से कम 3-4 पेपर को सॉल्व कर लेता है खुद से बैठकर पीटेट के एग्ज़ाम के होने से 3-4 दिन पहले, तो वो विद्यार्थी 450 प्लस नंबर ला सकता है, भले ही वो विद्यार्थी कितना ही पढ़ाई में कमज़ोर क्यों ना हो। क्योंकि इसके पेपर में हर साल वही के वही क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस तक के वही क्वेश्चन टपक पड़ते हैं, क्योंकि वही पेपर इसका आता है, सेम आता है। हो सकता है मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि लाभ हानि की वैल्यू होती है, वो वैल्यू चेंज कर दी जाती है, पर क्वेश्चन वही रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका 450 प्लस नंबर लाने का यही है कि आप इसके मॉडल टेस्ट पेपर को खुद से सॉल्व करें। इसकी प्रैक्टिस सेट बुक आती है जो मार्केट्स में, वो आप यहाँ पे लेकर आएँ और उसमें से इसके पेपर्स को सॉल्व करें। और सबसे अच्छी बात है कि भाई जो ऑफिशियल पेपर हैं उसी को आप सॉल्व करें ना। इस वीडियो को चालू कर दें और उसके बाद पुश करती जाएँ और वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करती जाएँ, और इससे बढ़िया बात कुछ और हो ही नहीं सकती हैं। बाकी फ्रेंड्स कई सारे विद्यार्थी को पीटेट 2021 के एग्ज़ाम को देने में दिक्कत हो सकती है। मुझे पता है कि कई सारी समस्याएं होती हैं, कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल या फिर मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, तो हाथों हाथ आपको उस पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इस सिलेबस की PDF मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।